नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2745। राज्य के 205 कंटेनमेंट जोन में से 153 इलाके हुए संक्रमण मुक्त। मौसम विभाग ने आज से कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और कल से शुरू हो रहे श्रावण मास में देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ का ऑनलाइन दर्शन करेंगे श्रद्धालु। राज्य सरकार की वेबसाइट पर सुबह और शाम किया जाएगा जीवंत प्रसारण। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से एक दिन में पहली बार 4 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कल रांची के रिम्स में 2 और जमशेदपुर में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2745 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 34 मरीज स्वस्थ हुए और अब तक राज्य में कुल 2045 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 74.49 हो गया है। झारखंड में 31 मार्च से 30 जून तक कोरोना संक्रमित मिलने की वजह से 205 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। इनमें से 153 इलाके कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में इस समय 52 कंटेनमेंट जोन है। हालांकि 1 से 2 दिनों में मिले कोरोना संक्रमितों की वजह से नए कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं झारखंड देश के उन 15 राज्यों में शामिल हो गया है जहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है। राज्य में 30 जून तक बने 205 कंटेनमेंट जोन में 1,20,513 परिवार की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। इस बीच 2 संक्रमितों की मौत इलाज के क्रम में भी हो चुकी है। दोनों राजमहल से संबंधित है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमितों का इलाज राजमहल के कोविड अस्पताल में चल रहा है। जिले में साहिबगंज में 3, राजमहल में 2 और उधवा में 1 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट और बफर जोन में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। कंट्रोल रूम बनाकर लोगों के खाने पीने सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। जिले में अब तक 353 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 348 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के सिर्फ 4 सक्रिय मामले रह गए हैं। जलडेगा निवासी एक कोरोना संक्रमित की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हुई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने कहा कि कोरोना के मामले में जिला संभली हुई स्थिति में है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिले में प्रवासी मजदूरों का आगमन अभी भी जारी है, इसलिए स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से अब तक 1600 टेस्ट हो चुके हैं। अब ऐसी किट भी उपलब्ध कराई गई है जिससे ट्रूनेट मशीन से मिले पॉजिटिव सैंपल का कंफर्म टेस्ट किया जा सकता है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। किर्गिस्तान से हजारीबाग लौटे 2 मेडिकल छात्रों सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि किर्गिस्तान से वापस आए दोनों छात्रों को क्वारंटीन में रखा गया था, जबकि अन्य 2 हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर कोविड आवश्यक सेवाओं पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है। यह ऐप पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का ऐप बनाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की है। यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने और नए ऐप विकसित करने के लिए होगी। श्री मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के विमानों का संचालन होगा। एयर इंडिया की 170 उड़ानें 15 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी, जापान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर और फिलीपींस सहित विश्व के विभिन्न देशों से यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करेगी। इस बीच रिकॉर्ड 5 लाख भारतीय इस मिशन के तहत सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। 7 मई को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और 2 महीने से भी कम समय में 137 देशों के लगभग 5,04,000 भारतीय अपने घर लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन समाचार पर लगातार 5 साल पूरे करने के लिए संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली को बधाई दी है। संस्कृत में ट्वीट कर श्री मोदी ने कहा है कि वार्तावली कार्यक्रम को विश्व स्तर पर संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल लोगों और इसके दर्शकों को भी बधाई दी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल ने इस वर्ष जून के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री की है। इस्पात की घरेलू बिक्री और निर्यात 12,77 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 18% अधिक है। जून 2020 में कंपनी ने सबसे अधिक निर्यात किया है।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस बार परीक्षा में 3,23,924 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 13% विद्यार्थी अधिक सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जैक द्वारा इस वर्ष 11वीं बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया था, जिसका सकारात्मक असर परिणाम पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आद्रा रेल मंडल अंतर्गत आज कोलशीला पुंदाग स्टेशन के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक होने की वजह से रांची पटना स्पेशल जनशताब्दी एक्सप्रेस के निर्धारित समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अपने निर्धारित समय 3:25 की जगह 1 घंटे देरी से 4:25 पर रवाना होगी। मौसम विभाग ने आज से एक बार फिर कोल्हान और पलामू प्रमंडल में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर पड़ा है। कुछ जिलों को छोड़ दें तो राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 6 और 7 जुलाई को बारिश होने का अनुमान जताया है। कोविड-19 के संक्रमण की आशंका को लेकर इस बार सावन महीने में देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ का दर्शन श्रद्धालु ऑनलाइन करेंगे। बाबा मंदिर से पूजा का जीवंत प्रसारण झारखंड सरकार की वेबसाइट झारगोव.tv पर किया जाएगा। मंदिर में पूजा के दौरान पुरोहितों को छोड़कर किसी अन्य के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इधर राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कुछ वेबसाइट पर भी पूजा के लाइव टेलीकास्ट की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर बाबाधाम में लगने वाले श्रावणी मेला को स्थगित कर रखा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि झारखंड को कोरोना मुक्त रखने के लिए इस वर्ष बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन अपने घरों से ही करें। धनबाद जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल 2 मीडियाकर्मी समेत 3 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। सभी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उपायुक्त अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उपायुक्त की पहल पर 2 मीडियाकर्मी के संपर्क में आने वाले 60 से अधिक अन्य मीडियाकर्मियों की जांच की व्यवस्था की गई है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 22,771 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दैनिक हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना से हुई मौत की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। राज्य में 4 लोगों की कोरोना से हुई मौत एक दिन में अब तक हुई मौतों का सबसे अधिकतम आंकड़ा है। प्रभात खबर ने भारत चीन सीमा विवाद पर भारत को अन्य कई देशों से मिलने वाले समर्थन की खबर को प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के विश्व स्तरीय स्तर से कोई समझौता नहीं करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। रांची से छपने वाले अखबार रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल भाजपा कार्यकर्ता के साथ सेवा ही संगठन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने आईसीएमआर द्वारा विकसित स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के 15 अगस्त तक जारी करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना संक्रमण से राज्य में मरने वाले 4 लोगों की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और पूरे देश में कोरोना संक्रमण से बढ़ते हुए आंकड़ों को भी प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,745। राज्य के 205 कंटेनमेंट जोन में से 153 इलाके हुए संक्रमण मुक्त। मौसम विभाग ने आज से कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की।
और कल से शुरू हो रहे श्रावण मास में देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ का ऑनलाइन दर्शन करेंगे श्रद्धालु। राज्य सरकार की वेबसाइट पर सुबह और शाम किया जाएगा जीवंत प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।